हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए संडे स्पेशल में एक बढ़िया सी स्टोरी लेके आया, लेकिन उससे पहले आज शुरुआत में आपको 4 लाइनों की कविता सुनाना चाहूँगा। और वो पंक्तियाँ मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत फनी भी है, आपको भी अच्छी लगेंगी, लेकिन लड़कों के लिए स्पेशली। और कुछ लड़कियाँ तो प्लीज़ अब बुरा मत मानना, मतलब ये मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि सब ऐसे होते हैं, बट डेफिनेटली कुछ के दिमाग में ये होता है। शायद आप लोग भी एग्री करेंगे, आपके फ्रेंड्स या ऐसे कुछ होंगी सहेलियां जो ये सोचती होंगी। तो आपने सुना जरूर होगा कि ऐसा है या नहीं है। तो 4 लाइनें बड़े ध्यान से सुनना, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। लड़के तो खुश होंगे ही होंगे क्योंकि लाइनों में वाकई में दम लगेगा उन्हें, लेकिन कुछ लड़कियां को शायद अच्छा ना लगे, तो प्लीज़ मैं पहले ही दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना कोई भी। बट लाइनें बहुत अच्छी हैं, और आपको अगर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप जो देख रहे हो सकता है आपकी फ्रेंड ऐसी हो, तो ध्यान से सुनो, आपको मजा जरूर आने वाला है। कि 4 लाइनें इस प्रकार हैं कि एक लड़का एक लड़की से पूछता है कि भाई तुझे कैसा लड़का चाहिए, है ना। एक फ्रेंड नॉर्मल एक पूछता है कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, तो लड़की जो जवाब देती है वो जवाब सुनने लायक है। ध्यान से सुनिए, मजा आएगा। कि पहले लाइन में बोलती है कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने सजाना चाहिए। क्रश हो तो ऐसा कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने सजाना चाहिए। फ्रेंड जोन में हो तो फिर मेरे सारे खर्चों व नखरों का उसको बोझ उठाना चाहिए। और लव के लिए बस एक गोरा रंग ऊंचा कद डिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। क्या कि लव के लिए एक गोरा रंग ऊंचा कद डिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा लंगड़ा काना लूला भी, पर लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। आखिरी की 2 लाइनें फिर से सुनने वाली, मजे आएगा आपको सुन के। कि लव के लिए एक गोरा रंग ऊंचा कद डिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लंगड़ा लूला भी, पर लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। तो ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सभी लड़कों से अनुरोध है कि बेटा समझ लो, अगर तुम ज्यादा अच्छे नहीं हो दिखने दाखने में, बॉडी नहीं है, जिम नहीं जा पा रहे हो, और पढ़ाई लिखाई में थोड़े से अच्छे हो, और तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं भी है, थोड़ा सा रंग काला है, मेरी तरह काला रंग है, या फिर ज़्यादा अच्छे लंबे चौड़े नहीं हो, बॉडी नहीं है लंबी चौड़ी, तो टेंशन मत लो, बस पढ़ाई अच्छी कर लो, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो एक दूसरा साधन है उन लड़कों के लिए, ज़्यादा अच्छे दिखने में नहीं है, ज़्यादा अच्छी बॉडी जिनकी नहीं है, वो अपनी पढ़ाई के जरिए भी अच्छी लड़की पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लंबा चौड़ा अच्छी खासी बॉडी है जिसकी, उसको चलो मिल जाएगी लड़की, कोई बात नहीं, लेकिन बेचारे उन लड़कों को क्या जो दिखने में ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिनकी ज़्यादा अच्छी बॉडी नहीं है। तो उनके लिए मैंने एक राय दे दी है कि कुछ लड़कियों की सोच तो ऐसी है ही, सबकी बात नहीं भी करूं अगर मैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि क्रश ऐसा चाहिए जिसके लिए दिन रात सपने चले, फ्रेंड जोन में ऐसा चाहिए सारे खर्चे उठाए, अपने वो टेंशन नहीं है। और लव के लिए तो मैंने बता ही दिया, गोरा रंग होना चाहिए, ऊंचा कद होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, डीलडॉल होनी चाहिए, और बाबू सोना उसको करना चाहिए। और शादी के लिए सिर्फ क्या चाहिए, काना भी चलेगा, लंगड़ा भी चलेगा, लूला भी चलेगा, बस क्या होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो मुझे लाइन ये बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको अच्छी लगी तो और लोगों को शेयर करना। मैंने सुनी थी, पता नहीं कौन था, मुझे याद भी नहीं है किसने बोला था, मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी थी, तो मैंने उस समय लिख ली थी कि यार ये मैं अपने चैनल पे जरूर सुनाऊंगा, ताकि लोग उसको सुने लड़के, और हंसी भी आए, एंजॉय भी करें। पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है, संडे में एक दिन थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाए, और इसको शायद कुछ लोग पॉजिटिवली लेके अपनी पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान दें। तो अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके कुछ लड़कियां बोलेंगे कि सर सब ऐसे नहीं होते, तो मैं जानता हूँ सब ऐसे होते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं है। समथिंग 10% तो 1% मान लो, 1% तो ऐसे होते हैं ना जो सोचते होंगे ठीक है यार बस कैसा भी चलेगा, नौकरी सरकारी पैसा होना चाहिए लड़के पे, मुझे खुश रखे बस, है ना। तो कुछ लड़कियां तो होती होंगी ऐसी भी। तो और आपने देखा भी है, कई फोटोज वायरल होते हैं कि सरकारी नौकरी वाले लड़कों को लड़कियां तो गजब की मिलती है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो थोड़ा देख लो, अगर बॉडी नहीं है तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो। और अब थोड़ा सा सीरियस नोट पे आ जाते हैं कि अगर आपको ये लाइन अच्छी लग गई तो वीडियो को थोड़ा आगे तक सुनना, पूरी वीडियो सुनना। कि अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आज पहले स्टोरी सुनाता तो बाद में लाइन आप सुनते नहीं सुनते पूरी वीडियो, इसलिए मैंने पहले लाइनें सुना दी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे पूरी स्टोरी की। एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती हैं और हम लोग उनको सॉल्व नहीं कर पाते, हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं, आप कर देते हैं। तो आपकी अगर बुद्धि है और आप अगर हार नहीं मानते तो आप किसी भी कठिनाई का कैसे समाधान निकाल सकते हो, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में छोटी सी स्टोरी है। कि एक बार होता यह है कि गांव में एक साहूकार होता है। साहूकार मतलब जो ब्याज देते हैं ना, जैसे इस समय गोल्ड लोन चल रहा है, ऐसी काफी सारे जो साहूकार पहले जमाने में हुआ करते थे, जो किसी चीज को गिरवी रख के आपको दान दिया करते थे या फिर पैसा दिया करते थे ब्याज पर, उनकी बात चल रही है। तो एक गांव में एक बहुत काला सा बूढ़ा सा बहुत साहूकार था,
जिसको कोई पसंद नहीं करता था। क्यों पसंद नहीं करता था? कि वो ब्याज पे पैसा देता था और लोगों का खून चूसता था, खून मारता था, पीटता था, सब वसूल लेता था, लोगों की जमीन हड़प लिया करता था। तो एक किसान, गरीब किसान था जिसने उससे लोन ले रखा था। अब होता क्या है कि साहूकार को कोई पसंद तो करता नहीं था, वो किसान भी पसंद नहीं करता था। उसने कुछ रुपए लिए, तो धीरे धीरे साहूकार ने अपनी एक बेटी थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। तो हुआ क्या कि एक बार उस साहूकार की नज़र उस लड़की पे पड़ गई और उसको देखते ही वो मोहित हो गया कि इतनी सुंदर कन्या, मुझे इससे शादी करनी है। और ये तो सब जानते हैं कि जब उसको कोई पसंद नहीं करता, वो किसान भी उसे पसंद नहीं करता, उसकी शादी वो उससे करेगा नहीं, ये वो भी जानता था साहूकार। तो उसने सोचा ये कि अगर ये पसंद नहीं करेगा लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए तो मैं क्या करूं। तो वो उन्होंने एक तरकीब अपनाई कि मैं डायरेक्टली जाके बोलूंगा तो भी नहीं करेगा। तो वो गया और उससे जाके बोला किसान की बेटी से कि मुझे तेरी बेटी पे शादी करनी है और मुझे पता है कि तू नहीं करेगा, तो या तो तू मेरे सारे पैसे वापस कर दे, वरना मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, वरना मेरी बेटी पे शादी करा दे और टेंशन मत ले। अब वो मना ही कर दे रहा, सिंपल सी बात। तो मैं तेरे सामने एक तरकीब रखता हूँ, एक चैलेंज रखता हूँ कि मेरे पास ये पोटली है सिक्कों की, इसमें मैं 2 कंकड़ उठाऊंगा और डालूंगा, एक सफेद कंकड़ और एक काला कंकड़। अगर काला, तेरी बेटी बिना देखे हाथ डालेगी और निकालेगी, अगर काला कंकड़ निकला तो ये मुझसे शादी करेगी और तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, ब्याज भी माफ कर दूंगा, सब माफ कर दूंगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो ये मुझसे शादी नहीं करेगी और मैं उसके बावजूद तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और पैसे भी माफ कर दूंगा। मतलब तेरे पे चांस है, जरूरी नहीं कि शादी हो। अगर वो सफेद पत्थर निकाल लेगी तो शादी भी करनी नहीं पड़ेगी और कर्ज भी माफ हो जाएगा। और अगर इसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं कंकड़ नहीं निकालूंगी, तो 101% मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा, तेरा सारा जमीन जब्त कर लूंगा और उसको तू रोकने वाला, तूने मेरे से पैसा उधार ले रखा है, 2 साल हो गए, तूने वापस नहीं लौटा रहा। तो अब होता क्या है कि बोले ठीक है, फिर मजबूरी में लड़की और उसका बाप बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं क्या तो जेल जाना ही जाना है। तो एक काम करते हैं, उठा लेते हैं, शायद सफेद पत्ता निकल आए और कर्जा ही माफ हो जाए और शादी भी ना करनी पड़े। तो राजी हो जाते हैं, मजबूरी में क्या करे, मरता क्या ना करता। जब वो राजी हो जाते हैं तो वो देखती है जल्दी से कि साहूकार ने उठाए 2 काले पत्थर और दोनों काले पत्थर डाल दी पोटली में। लड़की वो चालाकी से देख लेती है, लड़की होशियार होती है, वो देख लेती है कि इसने दोनों काले पत्थर डाले। अब देखो सिंपल सी बात है, जब काले पत्थर डाले तो वो उठाएगी तो काला ही निकलेगा पत्थर, ये सिंपल सा था। तो लड़की के पास 2 चांस थे कि या तो वो उसे बता दे अपने बाप को और कह दे कि भैया इसने दोनों काले पत्थर डाले, उससे क्या होगा, वो गुस्से में आ जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी, वो फिर भी जेल में डलवा देगा। दूसरा तरीका था कि अपने पिताजी को कर्ज से मुक्त करने के लिए पता होने के बावजूद वो काला पत्थर निकाल ले और सेक्रीफाइस कर दे। और तीसरा ये था कि भैया कोई चारा है ही नहीं, वो बोल दे, वो जो मैंने आपको बताया। तो कई सारे तरीके थे, लेकिन फिलहाल हम लोग सोचते तो क्या करते हैं आप सोचो। लेकिन मैं बताता हूँ उस लड़की ने क्या किया। उस लड़की ने किया ये कि उसने हाथ डाला, पत्थर निकाला और जैसे ही पत्थर निकाला वो पत्थर दूर फेंक दिया सड़क पर, और सड़क पर बहुत सारे पत्थर थे, वो पत्थर उसमें मिक्स हो गया। अब जब पत्थर मिक्स हो गया, वो जो साहूकार था वो गुस्सा हो गया, तूने पत्थर क्यों फेंक दिया। तो कहती अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई और मेरे से धोखे से पत्थर मैंने फेंक दिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पे इसका समाधान है। बोले क्या समाधान है? बोले आपने इस पोटली में 2 पत्थर डाले थे, एक काला सफेद। अब जो भी पत्थर मैंने फेंका है वो एक फेंक गया, अब जो बचा होगा उससे पता चल जाएगा कि जो फेंका है वो मैंने काला सफेद था। अगर सफेद बचा होगा तो मैंने काला फेंका होगा और काला बचा होगा तो मैंने सफेद फेंका होगा, सिंपल सी बात है। तो वो कहता है ठीक है। अब साहूकार को तो पता था कि पत्थर दोनों का है, लड़की को भी पता दोनों पत्थर काले। तो जब देखा गया तो बचा वो पत्थर कौन सा था? काले रंग का। इसका मतलब क्या साबित हो गया कि जो लड़की ने फेंका, जो उसने निकाला वो कौन सा पत्थर था? सफेद था। तो लड़की की सूझबूझ से अब जो साहूकार था वो ये भी नहीं कह सकता कि हाँ मैंने चालाकी करी थी, मैंने दोनों काला पत्थर ही डाले थे, क्योंकि वरना बेईमानी पकड़ी जाएगी पूरे गांव के सामने, क्योंकि पंचायत के सामने ये हो रहा था, सबके सामने हो रहा था और किसी ने देखा नहीं था दोनों काले पत्थर डालते हुए। अगर उसने बोल दिया तो उसकी बेईमानी पकड़ी जाएगी, तो वैसे ही सारा कर्ज माफ करना पड़ेगा उसे, क्योंकि पंचायत वहां बैठी हुई है। तो लड़की की सूझबूझ की वजह से लड़का जो साहूकार था वो ये साबित भी नहीं कर पाया कि मेरे पास दोनों काले पत्थर थे, और उसने अपने को बचा भी लिया, अपने पाप का कर्ज भी मिटा दिया। तो अब देखो आप लोगों ने जो भी सोचा हो कि भैया उसको पोल खोल देनी चाहिए, बता देना चाहिए, या आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर आप पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको हर मुसीबत से निकाल सकती है। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, तो अगर आप अपनी बुद्धि को शार्प करते हैं, बुद्धि कैसे आती है? पढ़ाई से, लिखाई से, मेहनत से। तो अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, में रीजनिंग बढ़ाता हूं, तर्क शक्ति बढ़ाता हूं, आपका माइंड तेज होता है। तो जितना ज्यादा आप नए तरीके से सोचोगे, मैं कोई कहता हूं कि पेन से मत लिखो, डायरेक्टली सॉल्व करो, तो जितना ज्यादा आप सोचोगे, जितना ज्यादा अपनी बुद्धि को शार्प करोगे, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल जाओगे। हर मुसीबत का हल जरूर होता है, बस सोचने की देर है। तो इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए और हमें अपनी सोच पे ध्यान देना चाहिए, अपने दिमाग को तेज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या इसका ये नहीं तो ये हल होगा, कोई ना कोई हल जरूर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और शुरू में शायरी सुनाई थी वो तो अच्छी लगी ही होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और
लाइक कर देना, और जितने भी दोस्तों उनसे कहिएगा कि चैनल से जुड़े। रोज रात 8 बजे आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स करा रहा हूँ, और हर संडे को मोटिवेशनल स्टोरी, कुछ ना कुछ छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपका पूरे हफ्ते का जो माइंड सेट है, जो पढ़ाई में थोड़ा सा आप स्ट्रेस आ जाता है माइंड में, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। थोड़ी स्टोरी सुनो, उससे थोड़ी मोटिवेशन भी मिले और हमें पढ़ने की इच्छा भी मिले। मोटिवेशन क्या आपके दिल में है, वो तो बस थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, कुछ अच्छी सीख मिले, इसलिए हर संडे को आपको पूरे हफ्ते के स्ट्रेस से दूर करने के लिए आता हूँ। तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, धीरे धीरे आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, मेरा परिवार यूट्यूब का बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।